दुर्लभ संयोग से भरा हुआ है इस बार का श्रावण मास। जाने कब शुरू होगा सावन का महीना, साथ में जाने की महादेव पर ऐसी कौन सी चीज है इस बार आपको चढ़ा देनी है जिससे कि आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाएगी। दुख दर्द सब कुछ इस बार भोलेनाथ नष्ट कर देंगे, क्योंकि इस बार जो सावन का महीना है यह बहुत ही विशेष माना जा रहा है। करीब माना जा रहा है कि 100 साल की बात ऐसा सावन का महीना अब की बार पड़ा है जिसमें 7 तरह की दुर्लभ योग बन रही है, जिसके बारे में हम आगे चलकर आपको जानकारी देंगे। मित्रों, आपको हम बता दें कि सबसे पहले हम जान लेती हैं कि 2024 में सावन का महीना कितनी तारीख को शुरू होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इसे साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। श्रावण में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। आइए इस लेख में श्रावण मास 2024 से जुड़ी सभी जानकारियों के विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इसे साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने को श्रावण महीना या सावन मास भी कहते हैं। श्रावण में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। इस बार के सावन माह 2 दुर्लभ संयोगों से भरा हुआ है। पहला तो इस बार श्रावण मास की शुरुआत सोमवार के पवित्र दिन से शुरू हो रहा है। दूसरा, इस बार पूरे सावन में कुल 5 सोमवार के दिन पड़ेंगे। ऐसे में आइए इस श्रावण मास से जुड़ी सभी जानकारियों के विस्तार से जानते हैं। श्रावण 2024 तिथियां। इस साल का सावन बहुत खास है क्योंकि इसकी शुरुआत ही भगवान शिव के दिन यानी सोमवार से हो रही है। साथ ही इस सोमवार को प्रीति आयुष्मान योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी इस योग में पूजा करता है उसको भगवान शिव से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस साल का श्रावण मास 21 जुलाई 2024 से शुरू होगा और 30 दिन यानी लगभग 1 महीने बाद 19 अगस्त 2024 को खत्म होगा। जल्द ही सावन का महीना शुरू होने वाला है। इस माह में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्तों के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। इस पूरे माह में देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिलती है। मान्यता है कि जो कोई भक्त सावन माह में विधि पूर्वक पूजा करता है उसे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन में सोमवार का व्रत रखने से अविवाहित लड़कियों को योग्य वर प्राप्त होता है और शादीशुदा जातकों का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। सावन सोमवार व्रत से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव शंकर को सभी देवों में उच्च स्थान प्राप्त है, इसलिए वे देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। शिव जी की कृपा पाने के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसे में इस माह आप उनकी पसंदीदा चीजें अर्पित करके शिव शंभू की कृपा पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सावन माह में कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए। जल। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल हैं। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। बिल्वपत्र भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। बिल्वपत्र 3 पत्तियों वाला बिल्वपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बिल्वपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बिल्वपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। बिल्वपत्र हमारे घर के आसपास अक्सर कई प्रकार पौधे अपने आप पनप जाते हैं, जिन्हें हम अक्सर अनुपयोगी मानते हुए नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ ऐसा ही आक का पौधा होता है जिसे आंकड़ा या फिर अकौआ आदि कहा जाता है। सामान्य सा लगने वाला यह पौधा न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत मायने रखता है।
इस पौधे में न सिर्फ ईश्वरीय आशीर्वाद दिलाने की बल्कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की शक्ति समाहित होती है। आइए आग के पौधे और इसके फूल से जुड़े सरल धार्मिक एवं ज्योतिष उपाय। विष को पीकर नीलकंठ कहलाने वाले भगवान शिव की पूजा में इस जहरीले पौधे के फूल को चढ़ाने का बहुत महत्व है। मान्यता है कि पूजा में आग का पुष्प चढ़ाने पर भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। यही कारण है कि भक्तगण पूजा में अपने आराध्य महादेव को विशेष रूप से आग के पुष्प की माला पहनाते हैं। आग का पौधा सिर्फ महादेव ही नहीं बल्कि देवताओं में प्रथम पूजनीय माने जाने वाले गणपति की पूजा में भी विशेष रूप से प्रयोग लाया जाता है। आग के पौधे की जड़ में कई बार जब भगवान श्री गणेश की प्रतिकृति दिखाई देती है तो उसे पूरे श्रद्धा भाव से घर में लाकर अभिमंत्रित करके स्थापित करना चाहिए। इसे श्वेतार्क गणपति कहते हैं। श्वेतार्क गणपति की प्रतिदिन विधि विधान पूजा करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती है। ज्योतिष के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को अक्सर किसी बुरी नजर का खतरा बना रहता है तो शिव कृपा दिलाने वाले आग के पौधे की जड़ को सोमवार के दिन पूजित एवं शिव मंत्र से अभिमंत्रित करने के बाद किसी ताबीज में डालकर किसी काले धागे के साथ धारण करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार यदि आग का पौधा घर के सामने हो तो उसे शुभ फलों को दिलाने वाला माना जाता है। मान्यता है कि जिस भी घर के आसपास यह पौधा होता है उसके यहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव नहीं होता है। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि बनी रहती है। आग का पुष्प सिर्फ शिव को ही नहीं बल्कि भगवान शनिदेव को भी अत्यंत पसंद है। ऐसे में यदि आपकी कुंडली में शनि दोष हो तो उसे दूर करने के लिए आप शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा में आग के पुष्प अवश्य चढ़ाएं। धतूरा, भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहां धार्मिक कारण बताया गया है वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है जहां ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता दूर की। उस समय से ही शिव जी को भांग धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही न चढ़ाएं बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट भी अर्पित करें। भांग शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है, इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। कर्पूर भगवान शिव का प्रिय मंत्र है। कर्पूर गौरं करुणावतारं, यानी जो कर्पूर के समान उज्ज्वल हैं। कर्पूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है। कर्पूर शिव पूजन में अनिवार्य है। दूध, श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है, इसीलिए सावन मास में दूध का सेवन न करते हुए उसे शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा न हो। इसका रंग सफेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत न हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो उसके एवज में भी चावल चढ़ाए जाते हैं। चंदन,
चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान यश बढ़ता है। भस्म, इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता। ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुणावगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। रुद्राक्ष, भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिवजी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे ही रुद्राक्ष हैं। श्रावण में क्या होता है? इस पावन मास में श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। श्रावण मास में ज्यादातर श्रद्धालु सोमवार के दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव की शुद्ध मन से पूजा करते हैं। अविवाहित लड़कियां श्रावण के हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखती हैं। कुछ महिलाएं मनचाहा पति पाने के लिए सोमवार व्रत करती हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। श्रावण के दौरान कांवड़ यात्रा भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें श्रद्धालु पवित्र गंगा के पास विभिन्न धार्मिक स्थानों पर जाते हैं और वहां से गंगाजल लाकर शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को चढ़ाते हैं। श्रावण का महत्व। समुद्र मंथन की कहानी। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले सारे जहर को भगवान शिव ने पी लिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो विष इतना खतरनाक था कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। भगवान शिव ने सारे विष को पीकर दुनिया और जीव जंतुओं को बचा लिया, लेकिन वो जहर उनके गले में ही रह गया। इसी वजह से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इसके बाद सभी देवी देवताओं और राक्षसों ने भगवान शिव को गंगाजल और दूध पिलाया ताकि जहर का असर कम हो सके। यही कारण है कि श्रावण में लोग दूर दूर से गंगाजल लाकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं। श्रावण पूजा विधि। श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर पूजा शुरू करने से पहले स्नान करें। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखें, दीप जलाएं और प्रार्थना करें। शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र और श्रावण मास कथा का पाठ करें। शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, शहद और घी चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और फूलों और बेलपत्र से सजाएं। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। भगवान शिव को मिठाई का भोग लगाएं। अंत में भक्तों के माथे पर चंदन का लेप लगाएं और इत्र छिड़के